Assalamu alaikum and welcome to Shiba's English Studio. This is our topic for today, which is present continuous tense. In the last class, we did the translation changing from English to English. In this class, we are going to do the translation from Urdu to English and also talks about that what it is talking about. किसके बारे में ये बात कर रहा है ये टेंस, हम इसके बारे इस वीडियो में ये चीज़ जानेंगे कि ये किसकी बारे में बात करता है, वो ये किसके बारे में, इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारे पास उर्दू में सेंटेंसेस गिवन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर आपके पास रैंडमली बहुत सारे सेंटेंसेस गिवन हैं और आपको उसमें से सिर्फ निकालना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई, आप उसको कैसे पहचान करेंगे, ये हम समझेंगे उसको। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टॉक्स अबाउट द मिडल ऑफ द एक्शन। जब कोई एक्शन मिडल के अंदर होता है, यानी कि जारी है, चल रहा है और रुका हुआ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे यहाँ पर एक पहली एग्जांपल मैंने दी हुई है, यहाँ पर देखिए, अली सेब खा रहा है। अब इसको क्या है, अली सेब खाता है, अली ने सेब खाया है, अली सेब खा चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि क्या एक्शन शो कर रहा है, क्या बात शो कर रहा है कि अली सेब अभी खा रहा है, अभी ये काम उसका हो रहा है, ये एक्शन कंटिन्यू है, ये एक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ट्रांसलेट कैसे किया, अली, इसके साथ मैंने ऑक्सिलरी यूज़ कर दी, लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के जितने सिंगुलर्स हैं उनके साथ आप इज़ लगाएंगे, जितने प्लूरल्स हैं उनके साथ आप आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। तो अली यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए मैंने उसके साथ इज़ लगाया, अली इज़। फिर यहाँ पे लगाई मैंने फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में जब हम आई एन जी ऐड करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वो फॉर्म मैंने यहाँ पे लगाई, ईटिंग एन एप्पल, अली इज़ ईटिंग एन एप्पल, अली सेब खा रहा है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे गिवन है, अम्मी बिरयानी पका रही हैं। अम्मी बिरयानी पका रही हैं मीन्स ये काम अभी हो रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया है, या वो पकाती हैं कि बार बार पकाती हैं, या उन्होंने पकाई थी या वंस कभी उन्होंने बनाई थी, या वो पकाएंगी, या वो अनडिसाइडेड फ्यूचर वर्क की बात कर रही हैं, नहीं, वो अभी पका रही हैं, लाइक शी इज़ बिजी राइट नाउ, वो अभी पक रही है बिरयानी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अम्मी बिरयानी पका रही हैं, इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ द मिडल ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन अभी कंटिन्यू है, जारी है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मदर इज़ कुकिंग बिरयानी, अम्मी, मदर के बाद हमने लगाया इज़ ऑक्सिलरी आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बारिश हो रही है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि बारिश अभी हो रही है, यानी बूंदें भी गिर रही हैं, तेज़ या हल्की जो भी है, लेकिन वो काम अभी हो रहा है, वो एक्शन अभी डन हो रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इट इज़ रेनिंग। अच्छा जनाब, रेन इट सेल्फ नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो वर्ब चूँकि ये वर्ब भी है, इसलिए मैं इसके अंदर चेंजिंग कर सकती हूँ। नाउन को अंदर तो अकॉर्डिंगली वर्ब कोई चेंजिंग नहीं करते, लेकिन वर्ब के साथ हम चेंजिंग मेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस के मैंने, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए, बच्चे, चिल्ड्रन आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, वो क्या काम कर रहे हैं, वो नॉइज़ कर रहे हैं, मचा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जब कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसके लिए मेक यूज़ करते हैं। तो अब आप जो भी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि नॉइज़ तो यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेक जो है वो वर्ब होगा, तो आपने जो भी चेंजिंग करनी है इस मेक के अंदर करनी है। अगर कहीं थर्ड फॉर्म यूज़ होना है तो मेड हो जाएगा, अगर फर्स्ट फॉर्म के थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस सी एस लगेगा, मगर यहाँ पर हमें आई एन जी लगाना है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम इसको कैसे मेक करेंगे, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज़, बच्चे शोर मचा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें रहा है, रही है, कहीं नहीं आया। जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, यू ऑलवेज गो विद द डेफिनेशंस। ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशंस आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशंस याद नहीं करनी है। ये बात कर रहा है मिडल ऑफ एक्शन की, यानी कि वो काम जो अभी चल रहा है, जारी है। अब यहाँ वो कह रहा है मैं बैठा हुआ हूँ, तो यानी कि उससे बैठने का एक्शन जो है वो चल रहा है, वो जारी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर रहा रही मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बैठा हुआ है, इनका एक्शन कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, आई यानी कि मैं आई है, और उसके साथ ऑक्सिलरी आप क्या लगाएंगे, ज़ाहिर है इस भी नहीं लगेगी और आर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आई के लिए हम यूज़ करते हैं एम। और यहाँ मैंने लगाया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिस विच इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। और अगर इनकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, अली इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल, मदर इज़ नॉट कुकिंग बिरयानी, इट इज़ नॉट रेनिंग, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज़, आई एम नॉट सिटिंग। इसी तरह इंट्रोगेटिव, तो ये आपकी ऑक्सिलरी सबसे पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, तो वो क्या बन जाएगा, इज़ अली ईटिंग एन एप्पल, इज़ मदर कुकिंग बिरयानी, इज़ इट रेनिंग, आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज़, एम आई सिटिंग।
होपफुली यू गेट इट। आज का लेसन आपके लिए बहुत भरपूर होगा और आपको समझ आएगा कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है और क्या समझा है। इसके अंदर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टॉक्स अबाउट किया है, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी है कि अगर हमारे पास उर्दू में सेंटेंसेस गिवन आए तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं और उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। होपफुली यू विल लाइक इट और ये आपको समझ में भी आई होगी इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम उसके बारे में पहले रूल्स पढ़ेंगे, फॉर्मूला करेंगे, देन विल डू द ट्रांसलेट चेंजिंग्स एंड देन वी विल डू द again translation. Hopefully you like it. Do like, subscribe and share please.